हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो कल हमने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी के बारे में। इस चैप्टर में जो है वो हम दो थ्योरी कवर कर चुके हैं, एक तो वेस्पर थ्योरी और एक लेविस थ्योरी। वेस्पर और लेविस थ्योरी, ये दोनों जो थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी है। ये दोनों जो थ्योरी है वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस करती है। इन दोनों थ्योरी के बारे में हम हमारी क्लास में जो है वो पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बेस करती है क्वांटम थ्योरी पे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी हमें क्या कहती है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है। इट इज नॉट ओनली ए पार्टिकल। क्वांटम थ्योरी का कहना है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, उसका एक ड्यूल नेचर है और वो एक वेव है। इट्स लाइक अ वेव। अगर वो वेव है तो उसकी कोई भी वेवलेंथ भी होगी, वेवलेंथ होगी तो उसका कोई एम्पलीट्यूड भी होगा। ठीक है। तो ये जो दोनों थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी और लेविस थ्योरी, ये क्लासिकल थ्योरी है। और एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जो है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी जो है कौन सी थ्योरी होगी? क्वांटम थ्योरी। तो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। अब हम देखेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या कहती है, क्योंकि जब कोई भी दो एटम जो है वो पास आते हैं, कोई भी दो एटम जो है वो पास आते हैं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जब कोई भी दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। और अगर ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप क्यों करेंगे, यानी कि ये ओवरलैप इसलिए करेंगे क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला के क्या बनाएंगे? एक पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे। और जो पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा उसको हम, अगर कोई भी एटम जो है एक दूसरे को ओवरलैप करता है तो इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद क्या है, ये एक दूसरे को ओवरलैप क्यों करेंगे? क्योंकि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और इसी तरीके से इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, वो जो बॉन्ड है वो मिलकर क्या बनाएंगे? एक मॉलिक्यूल। जो बॉन्ड बनेगा वो मिलकर एक मॉलिक्यूल की फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। अब इसके बाद देखते हैं कि हाउ ऑर्बिटल फॉर्म, हाउ ऑर्बिटल फॉर्म या फिर हाउ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कैसे करते हैं? कोई भी दो जो ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैपिंग कैसे करेंगे? अब कोई भी, हम दो आइडेंटिकल एटम मान लेते हैं, आइडेंटिकल ऑर्बिटल है। अगर इनमें नेगेटिव चार्ज होगा, इनके बैलेंस सेल में अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों में रिपल्सन होगा। लेकिन अगर इनमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेंगे।
और इस केस में क्या होता है कि ऑलवेज attractive force is greater than repulsive force। यानी कि कोई भी दो एटम है जब वो आपस में जुड़ेंगे तो दो टाइप ऑफ फोर्स क्या है जनरेट होंगे, एक होगा अट्रैक्टिव फोर्स और एक क्या है रिपल्सिव फोर्स। जब वो दोनों फोर्स एक पॉइंट पे एक जो है पॉइंट पे एक पॉइंट पे आके क्या मिल जाएंगे, दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो है इक्वल हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स के। अब क्या है, जब वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कि वो जितना ज्यादा ओवरलैप करेगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, उतनी ही ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा होगी। कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं जैसे कोई भी दो एटम है, इनमें क्या है, ज्यादा ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये आपस में सिर्फ पास है, तो ये क्या होगा, लेस अट्रैक्टिव। यानी कि इसमें लेस अट्रैक्टिव है तो लेस ओवरलैपिंग होगी और लेस इसमें स्टेबिलिटी होगी, लेस क्या होगी इसमें स्टेबिलिटी। लेकिन कोई भी दो जो है एटम अगर कुछ ज्यादा थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं तो मोर ओवरलैपिंग और मोर स्टेबिलिटी। यानी कि कोई भी दो मॉलिक्यूलर, यानी कोई भी दो जो एटम ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो जितना ज्यादा आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, जितना ज्यादा वो पेनिट्रेट करेंगे, उतना ही कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा, उतना ही कोवलेंट बनेगा। और जितना ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी कि वो जितना ज्यादा एक दूसरे को पेनिट्रेट करेंगे, एक दूसरे में घुसेंगे, उतनी ही ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी रहेगी, मोर स्टेबल जो भी ये उसके बाद होते रहेंगे। और जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को पेनिट्रेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग, उसको हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग। यानी कि वो जितना ज्यादा एक दूसरे में घुसेंगे, कोई भी दो ऑर्बिटल है एक दूसरे में जितना ज्यादा घुसेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, उसको हम कहेंगे ओवरलैपिंग। इसके बाद क्या है कि ये ओवरलैपिंग करेंगे कैसे, यानी कि जब दो पॉजिटिव, यानी कि जब दो क्या या तो पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा, जब दो अपोजिट चार्ज होंगे तभी तो वो एक दूसरे को पेनिट्रेट करेंगे, और अगर पेनिट्रेट करेंगे तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। पेनिट्रेट करने से क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप हमारे तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। फर्स्ट जो है हमारा वो होगा पॉजिटिव ओवरलैप, फर्स्ट होगा पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप एंड देन जीरो ओवरलैप। ये क्या है हमारा, और ये जो तीनों ओवरलैप हैं ये हमारे बेस करते हैं दो फैक्टर पे।
ये तो तीनों ओवरलैप हैं, these are based on two factors. First is phase and second is orientation. अब इसमें फेज पॉइंट क्या आता है, हमने पढ़ा था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है हमारी वो बेस करती है क्वांटम थ्योरी पे। क्वांटम थ्योरी हमें क्या कहती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ एक पार्टिकल नहीं है, वो एक ड्यूल नेचर है। अगर वो ड्यूल नेचर है यानी कि इट्स लाइक अ वेव, इट्स लाइक अ वेव। अगर वो वेव है तो उसमें कोई भी वेव लेंथ भी होगी, अगर वेव लेंथ होगी तो उसमें कोई एम्पलीट्यूड भी होगा, और एम्पलीट्यूड होगा यानी कि उसका कोई फेज भी होगा। तो जो हमारे टाइप ऑफ ऑर्बिटल हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप, ये दो चीजों, दो फैक्टर पे बेस करेगी, एक फेज पे और एक ओरिएंटेशन। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट जो हमारा ओवरलैप है, पॉजिटिव ओवरलैप, वो क्या कहते हैं कि जब दो कोई भी सेम फेस में होते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेस में होंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैप। इसको हम एक एग्जांपल के साथ करते हैं। पॉजिटिव ओवरलैप यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेस में होंगे, फेस उनका सेम होगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैप। यानी कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर प्लस, यहाँ पे हम माइनस, प्लस या फिर माइनस, यानी कि जब ये दो आपस में जुड़ेंगे ये आपस में क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे। यानी कि जब पॉजिटिव या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव आपस में ओवरलैप करता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। उसके बाद क्या है हमारा सेकंड, नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप क्या है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल भी है, टू एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट फेस में होंगे, डिफरेंट फेस में, डिफरेंट फेस मतलब या तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे या फिर नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। सेम एग्जांपल लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ नेगेटिव हो और यहाँ पॉजिटिव हो और वो एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव ओवरलैप। यानी कि पॉजिटिव ओवरलैप कब होता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में हो, या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव भी होंगे या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव भी होंगे। और नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल डिफरेंट फेज में हो, या तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे और या फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। इसके बाद है हमारा जीरो ओवरलैप। थर्ड जो टाइप है हमारा वो है जीरो ऑर्बिटल, जीरो ओवरलैप। मतलब यानी कि कोई भी जब ओवरलैप हो ही ना, यानी भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में कोई भी ओवरलैप नहीं होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्बिटल। उसके बाद हम करते हैं टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के बेसिस पे
कोवलेंट बॉन्ड के जो है दो टाइप होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। अब हम सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, ये या तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, या फिर इसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसमें क्या है, यानी कि हमारा कोई भी एस ऑर्बिटल है या फिर पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा और पी ऑर्बिटल को हम इस तरीके से बनाएंगे। यानी कि जब ये ओवरलैप करेंगे हेड टू हेड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग। इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, यानी कि आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एंड टू एंड इसमें ओवरलैपिंग होगी। अब सिग्मा बॉन्ड जो है वो तीन टाइप से हो सकता है, देन थ्री टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट इज एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, एंड थर्ड इज पीपी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हमें पता है कि ओवरलैपिंग तब होते हैं जब ये या तो हाफ फील्ड हो या फिर अनपेयर्ड इसमें इलेक्ट्रॉन हो, या तो ये हाफ फील्ड हो या फिर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। वो सिग्मा बॉन्ड यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं जो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी कि इनमें दो 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 ऑर्बिटल हैं वो जो आपस में हेड के साथ जुड़ेंगे, ऊपर वाले बेस के साथ जुड़ेंगे, उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद हम पढ़ेंगे पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड जो है वो ओवरलैप करता है साइड वाइज, इसमें क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग इन पाई बॉन्ड। और ये है जो लेस स्ट्रोंगर होता है किससे, सिग्मा बॉन्ड से, लेस स्ट्रोंगर देन सिग्मा बॉन्ड। लेकिन हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर होता है। इसमें जो है पाई बॉन्ड जो है वो हमेशा पी ऑर्बिटल में ही पाया जाता है, वो एस ऑर्बिटल में नहीं पाया जाता है। पाई बॉन्ड नॉट फाउंड इन एस ऑर्बिटल। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें सिर्फ एंड क्या है, उसमें सिर्फ हेड ही है, तो जो हेड है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इस सिग्मा बॉन्ड को हम हेड बॉन्ड भी कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड को इसलिए हम क्या कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैप बॉन्ड, ओवरलैप बॉन्ड। तो ये बात हुई हमारे एस सिग्मा बॉन्ड के बारे में और पाई बॉन्ड के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं उसकी रोटेशन, रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इसमें क्या है कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो फ्री रोटेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड में जो है फ्री रोटेशन होती है, यानी कि वो कहीं भी रोटेट कर सकता है। इसका एग्जांपल C2H6 is the example of sigma bond rotation। लेकिन पाई बॉन्ड में जो है फ्री रोटेशन नहीं हो पाती,
एग्जाम्पल CH4 इथीन इज द एग्जाम्पल ऑफ 5। तो आई होप सो कि आपको जो है टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग क्लियर हो गए होंगे। ये दो टाइप के होते हैं, एक सिग्मा ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड और दूसरा हो गया हमारा पाई बॉन्ड। उसके बाद हम करते हैं इन दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। कंपैरिजन से क्या है कि हमें पता चल जाएगा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। एक बार हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमें पता है कैसे बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो फॉर्मड बाय ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर। सिग्मा बॉन्ड में क्या है, ओवरलैपिंग। कैसे, सिग्मा बॉन्ड में जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन, यानी कि एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। लेकिन जो है पाई बॉन्ड में क्या होता है, हमारा साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। मतलब क्या है, कोई भी दो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जो तो साइड से ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड। ये जो है सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमारा एसएस ओवरलैपिंग भी हो सकता है, एसएस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग भी हो सकता है, एसपी भी हो सकता है और पी पी भी हो सकते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड में हमारा क्या रहेगा, सिर्फ पीपी ओवरलैपिंग ही हमारी रहेगी। इसमें जो है एस ओवरलैपिंग, एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होती। इसमें क्या है, एस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और इसमें पाई बॉन्डिंग में हमारे मल्टीपल ऑफ बॉन्ड होंगे, मल्टीपल ऑफ बॉन्ड होंगे। सिग्मा बॉन्ड में हमारी फ्री रोटेशन होती है, फ्री रोटेशन इन सिग्मा बॉन्ड। बट पाई रोटेशन में, पाई बॉन्ड में क्या है, हमारी फ्री रोटेशन एग्जिस्ट नहीं करती। फ्री रोटेशन डजंट ऑक्यूर इन पाई बॉन्ड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसके बाद कल हम जो है टॉपिक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। आई होप सो आज जो है आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, ओवरलैपिंग के बारे में और एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में आज आपको क्लैरिटी हो गई होगी। कैसे हम टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिफाइन किया हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।